अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल-हाशमी पर मौजूद। ना आज इलेक्शन की बात हम नहीं करें क्योंकि अभी कोई ऐसी पेशरफ नहीं है, मगर मैं कुछ दिनों से मेरे अंदर जो टूट फूट है, क्योंकि कहते हैं कि जब बूढ़ा आदमी टूट फूट जब हो तो उनसे मुशाहिदे, उनके तजुर्बे बड़े कारआमद होते हैं, उनकी बातें, क्योंकि उन पर जो विपदा बीती है वो जब बात करता है तो ऐसा होता है। तो मैं सोचता हूँ मैं आज मैं आपसे शेयर करूं। तो आज हमने प्रोग्राम नाम रखा है बूढ़ी जिंदगी। जी हाँ, बूढ़ी जिंदगी, क्योंकि जिंदगी भी है और बुढ़ापा भी है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अजीब से होता है। क्योंकि मैं जो ज़ाती तौर पर हमेशा ही अकेला रहा हूँ, अकेला रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। खुददारी भी है, इज्जत भी है और शौर भी है, सोच भी है, और मुझे पता भी है कि कौन क्या है, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। अगर तो मेरे साथ कोई है ही नहीं अल्लाह के सिवा, तो यहाँ का स्टेटस क्या है, ये दुनिया क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अंदर से फील करता हूँ और उसको अमल भी करता हूँ। इस उम्र में मैं कोई बचकाना बात तो करूँगा नहीं। तो बड़े बुजुर्ग जो सिखा गए, जो हमने सीखा, वो यही है कि आप जो है थोड़ा मोहतात रहें। तो उसके हवाले से जो है एक छोटा सा स्टेटस आपको दिखाते हैं कि 3 चीज़ें जो होनी चाहिए जिंदगी में, कौन सी होनी चाहिए, ये देखें। 3 बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। नंबर 2, जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। हार या जीत की परवाह मत करो, क्योंकि जीत मिले या ना मिले, कम से कम सीख तो मिलेंगी। नंबर 3, अपना हुनर बाहर लाने के लिए बेइज्जती बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस पर दुनिया ने हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। जी जनाब, देखा आपने। तो फिर बात ये होती है कि मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, मेरा मुशाहदा भी ज्यादा है, मेरी सोच बड़ी है। हाँ, मेरे वसाइल महदूद हैं, मुझे जो लोग मिलते हैं वो महदूद हैं। वो ना मुझे समझते हैं, न कभी मुझे जानते हैं। उन्होंने एक फुकरा जो एक लाइन मेरे पेशानी भी लिखती है कि हाँ ये नाकाम है, इसका अब तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तो होता है, कोई मसला नहीं, नाकाम भी हो, चलो ठीक है। कहते हैं कि अल्लाह करीम किसी बंदे को आजमाइशों में डालता है तो पहले उनको मसाइल, जो माली मसाइल देता है, क्योंकि माली जब मसाइल होते हैं इंसान को तोड़ देते हैं अंदर से, क्योंकि जिंदगी तो गुजारनी है। अगर माली मसाइल हल नहीं हुए तो फिर जिंदगी कैसे गुजरेगी। लिहाजा वो आदमी टूटेगा, झुकेगा, गिरेगा, मगर मैं नहीं झुका न गिरा। हाँ, उम्मीदें टूटी, जो जिन लोगों से वाबस्तगी थी उन्होंने मायूस किया, ये गलत चीज है, मगर मैं झुका नहीं, न गिरा। उसके बाद कहते हैं कि फिर ऐसा होता है कि उनके घर में किसी रिश्ते में, किसी परेशानी में ऐसा होता है कि कोई रिश्ता माजूर हो जाता है, कोई रिश्ता ऐसा होता है जो पसंद नहीं आता, कोई रिश्ता ऐसा होता है कि बेसुकून इस वजह से होती है। तो मैं एक इंसान, एक कमजोर इंसान, जब माली मसाइल में हो, घर में थोड़ी परेशानी भी हो, तो और भी मसले हो जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात होती है कि दुनिया की तोहमतें, दुनिया के इल्जामात, दुनिया की नफरतें झेलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हम कुछ भी करें, गोशानशीन तो नहीं है, जंगल में तो हम नहीं रहते, गार में तो नहीं रहते, हम इस दुनिया में रहते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो दावतें भी मिलती हैं, दावतों में जाते हैं तो आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं, नफरतों वाली, गुरूर वाली। और मैं देखता हूं उनको क्यों गुरूर है इन लोगों को। बहर मैं उन पर तनकीद नहीं करता, पर वो खामखा की तोहमत है, और हम तो सब्र करते हैं। तोहमतें, ये नफरतें सब झेलता है। कहते हैं कि अल्लाह करीम की मर्जी होती है। तो मैं सोचता हूं कि ए अल्लाह करीम, हमें ये आजमाइश न दो। हमें रूहानी तौर पर बेशक ठीक है, समझते हैं हम एक आम इंसान है, हम जीना चाहते हैं, 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ लेना चाहते हैं। यही हमारी जो सोच है, कि यही हमारी दुआ भी है, और हम अल्लाह से यही चाहते हैं। और ये अल्लाह की दुनिया है। अल्लाह जो इंसान को बहुत प्यार करता है, ये मिसाल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो बहुत बड़ा है, मगर आदमी जब कोई स्ट्रगल करता है, चलते चलते थक जाता है, लोगों से, दुनिया से घबरा जाता है, और कभी कभी ऐसा मौका भी आता है कि ये सोचने मजबूर हो जाता है कि ये जिंदगी क्या है। अब जिंदगी में मेरे पास ऐसी कोई आसाइश, कोई ऐसी खुशी नहीं कि मैं जीने की तमन्ना भी करूं, मगर मौत भी नहीं मांगता,
क्योंकि मौत मांगना भी हराम है। मैं चाहता हूं कि मैं सोखरू हो जाऊं। कुछ चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि 4-5 लोग हैं जिनसे मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है। उन्होंने हर लम्हे, हर कदम, हर तकलीफ में मुझे एहसास दिलाया। हालांकि अल्लाह करीम ने बड़ा प्यार दिया है, अल्लाह करीम ने बड़ी इज्जत दी है, मगर इन 4-5 लोगों की गिनती में चला हूं तो जब मैं जाता हूं, जब वो मुझे मिलते हैं तो मुझे एहसास दिलाते हैं कि तुम ये इतने से हो, तुम ये इतने से हो, तुम्हारी औकात ये है, जूते बाहर उतारो, ये करो, वो करो। हालांकि मुझे नहीं कि जूते बाहर उतारो, मगर उनकी सोच ये होती है, वो यूं होते हैं और मैं यूं होता हूं, क्योंकि मुझे तकब्बुर से नफरत है और मैं जानता हूं तकब्बुर की अहमियत क्या होती है। फिर ऐसे लोग मुझे चाहते हैं मैं अगर कोई बात भी करूंगा खुशी की तो वो कहे हाँ मेरा हौसला तोड़ दे, मगर मुझे तो उम्मीद अल्लाह पर है, मगर अब वक्त बहुत कम रहेगा। मैं चाहता हूँ मेरे अल्लाह इन 6-7 लोगों के सामने तो मुझे सुरखरू कर दे, कम से कम जो मैंने दावे किए वो तो पूरे कर दे। मैंने आप देखें ये दुनिया ऐसी है, किसी पर भी आप एतबार नहीं कर सकते, कोई भी हो। तो दिल तो बड़ा मासूम होता है। तो दिल के हवाले से ये छोटी सी एक पोइट्री है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये देखें। आपका दिल बहुत ही कीमती है, इसलिए हमेशा कोशिश करना इसमें वही लोग रहे जो इसमें रहने के काबिल हो। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, कि मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। गलतियाँ भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, कि गलतियाँ भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह ज़िंदगी है जनाब, यहाँ तारीफ़ें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। जी जनाब, देखा आपने, तो एहसासात की ये दुनिया है। और फिर मैं इस दुनिया में ये सिस्टम होता है कि मैं जब महफिलों में जाता हूँ तो बड़े कीमती लिबास पहन के बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। बड़े लोग तो मैं उनको नहीं कहूँगा, बस लोग बैठे होते हैं, क्योंकि बड़ी ज़ात तो अल्लाह करीम की है। ये छोटे लोग हैं, अच्छे कपड़े पहन के छोटे इंसान बन के बैठे होते हैं। तो जब मैं मुझसे मिलते हैं या मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे हमेशा एहसास दिलाते हैं, एक राय कायम कर लेते हैं, एक चीज़ों को देखते हैं। और फिर मैं उनको जब मैं गलती करता हूँ, क्योंकि मैं कभी थोड़ा परेशान हो जाता हूँ तो अपनी परेशानियां बजाय अल्लाह करीम से उन लोगों से शेयर करता हूँ। और वो क्या करते पता है, वो बड़ा ठंडा रिस्पांस देते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते। वो हाँ ठीक है, बस ठीक है, यही फिर मैं सोचूं मैंने क्यों बताया, ऐसी चीजें नहीं बताने की है। देखिए एक बात है कि अल्लाह करीम ने मुझे बहुत ही नवाजा है। किस चीज से? शुक्र है। इस एज में भी सब्र है, इस एज में भी कामिल ईमान है, मैं अल्लाह पर कामिल यकीन रखता हूँ। उसके बाद अल्लाह करीम की बड़ी मेहरबानी के मैं सखी हाशिम शाह की औलाद में हूँ, उनकी जो है मेरे पास बहुत मेहरबानी। उनकी जो मुरीद है, वैसे सजा नशीन के मुरीद है मगर मेरे भी मुरीद है, मेरे मुरीद तो उनके हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, बड़ी ताज़ीम देते हैं। तो फिर मैं दिल से दम करता हूँ। एक लड़का आया तो उसके सर में बड़ा दर्द था, उसने कहा कि आप मुझे दम कर दें कि मैं ठीक हो जाऊं। तो मैंने उसको पूरे दोनों हाथों से पकड़ा और अल्लाह करीम को कर दे करम मेरे मौला, इनको ठीक कर, अल्लाह से दुआ मांगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 दिन में ठीक हो गया अल्लाह करीम की दुआ से। मेरी दुआ तो नहीं लगी, मैं अल्लाह करीम ने को जब पुकारा तो उसने मेरी सुन ली और उसकी दर्द दूर हो गया। तो ये एक नायाब सी वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं दम कैसे कर रहा हूँ। ये देखें। बात चल रही है सुकून की, इज्जत की। तो सुकून है, इज्जत भी है, मगर कुछ चीजें हैं जो सबसे बड़ी बात होती है कि माली मसाइल। ये बंगले, ये हवेलियां मुझे चलानी है, ये सिस्टम चलाना, मेरे मुआशी रिज़्क पर मैं हमारे रिश्तेदारों ने पैर रखा हुआ है।
अब हम अल्लाह करीम के साथ भी इंसाफ मांग रहे हैं, अदालत से भी इंसाफ मांग रहे हैं, मिल जाएंगी इंशाल्लाह, जरूर मिलेंगी, तो माली खुशहाली। मगर तब तक जैसे हालात हैं, कोई भी ऐसा हाथ नहीं, कोई भी ऐसा साथ नहीं जो शफकत दे, जो मुझे समझाए, मुझे थोड़ा हौसला दे, थोड़ा साथ ले चले, ये नहीं होता। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहते हैं कि पत्ते झड़ जाते हैं सूखे पेड़ से, तो अब हम सूखे पेड़ हो गए, तो आहिस्ते आहिस्ते पत्ते झड़ रहे हैं। मगर फिर भी लोगों की शिकायतों के बावजूद, लोगों की बेवाजिबियों के बाद भी मैं बहुत अच्छी मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारता हूँ, क्योंकि शेख हाशिम शाह के जो मुरीद है मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, बड़ा मान देते हैं। एक वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें मुझे बड़ा रिस्पांस दिया जा रहा है, बड़ी मोहब्बत दी जा रही है। मैं कुर्बान जाऊं ऐसे लोगों से जिन्होंने, जो माएँ हैं, बहनें हैं, लोग हैं, प्यार दे रहे हैं। तो आइए वीडियो आपको दिखाएं, ये देखें। जी हाँ, देखा आपने, तो मेरा उन्होंने वालियाना इस्तकबाल किया कि अगर आप आए हैं तो बड़ा हमें खुशी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जो है वो मैंने जिंदगी में बहुत सी उम्मीदें लोगों में लगाई, मेरी पूरी नहीं हुई। मगर ये कहानी फिर कभी सही, मगर ये कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ ये होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो, अब देखिए जब हम पाकिस्तान है, ये हम जाते हैं बाहर तो रूहानियत भी बिकती है, जो है वो अकीदत भी बिकती है, और जो है वो शराफत भी बिकती है, और ये कि इज्जत भी बिकती है। ये आप समझ लें कि नीलामी होती है, हर चीज की नीलामी। हाँ, उसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, उनके भेदभाव बड़े होते हैं, मगर मैं इन सब मरहलों से गुजर के आज भी एक अज़्म रखता हूँ। हाँ, शिकायत अपनी जगह पर है,
कमजोर सा इंसान हूं। मेरी बस यही एक ख्वाहिश है कि अल्लाह करीम मुझे और कुछ न दे, बस अपना इतना रिज़्क दे के मैं जिंदगी आसानी से गुजार सकूं। मुझे किसी के सामने अपनी मजबूरी बयान न करनी पड़े, मैं किसी के सामने कोई बात न करूं। मैं अपनी खुदारी, जो मैं खुदार हूं, हमेशा रहूं और मरूं भी खुदारी के साथ। तो जो उम्मीदें मैंने लगाई थी, मैं उसके साथ एक पोइट्री आपको सुनाता हूं, जिसमें मुरीदों के जो मोहब्बत करने वाले फोटोज हैं, जहां मैं गया था, मुझे बड़ा प्यार मिला, तो फोटो आपसे शेयर करता हूं। ये नाउमीदी की पोइट्री आपको सुनाता हूं, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने? तो दुख तो बहुत है, बहुत सारी बातें करने का, मगर हालात जायज नहीं गए। इस प्रोग्राम का मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं कोई दुखे सुनाता हूं, ये मेरी कैफियत है जो आज मैं बयान कर रहा हूं। हो सकता है ये आप सुन के कुछ आपको भी मोटिवेशनली कुछ चीजें मिलें कि इंसान जब टूटे तो अल्लाह का दामन थामे। ये तो हजारों साल सुनते आ रहे कि दुनिया 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 तो कुछ नहीं है, ये लोग जो है यहाँ के, दुनिया अच्छी है, यहाँ के रहने वाले लोग अच्छे नहीं है। आप किसी से भी तवक्कुल न रखें, कोई भी हो उससे तवक्कुल न रखें। तो आज तो यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, तब तक इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।